जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी ज्योग्राफी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को मापनी के बारे में बताने जा रहे हैं स्केल में। जैसे देख रहे हैं, मापनी जो होता है वह किसी भी वस्तु का फोटोग्राफ, यानी कोई भी फोटोग्राफ है अथवा उस वस्तु के वास्तविक आकार से, यानी उसकी जो वास्तविक आकार है, जैसे मेरा ही फोटो हुआ, आपका ही है, तो इसकी जो वास्तविक आकार है इससे हम छोटा या बड़ा जब बनाते हैं किसी मापनी के सहायता से, तो उस वस्तु की जो आकृति होती है उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है, उसे ही मापनी कहा जाता है। वह किसी भी अनुपात में होती है। उस अनुपात में क्या करते हैं कि उसको छोटा या बड़ा किया जाता है। मानचित्र की रचना जो होता है इसी अनुपात की मापनी में जो होता है कि विशेष महत्व होती है। यानी कोई भी मानचित्र में जो होता है कि जो अनुपात होती है, जिस अनुपात में आप छोटा या बड़ा करते हैं, जैसे भारत का मानचित्र ले लीजिए, भारत जितना बड़ा है उतना बड़ा तो कागज हम ला नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं कि एक अनुपात में उसको क्या करते हैं कि भारत की मापनी को छोटा करते हैं, यानी उसकी आकृति यानी शेप को, उसका जो बड़ा सा आकार है उस आकार को छोटा किया गया, उसकी आकृति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हुई। यानी धरातल पे जैसा आप देख रहे हैं भारत की माँ है, वैसा ही कागज पे भी उतार दी गई है। एक मापनी के द्वारा उसको छोटा किया गया। किसी छोटे वस्तु को क्या करते हैं कि मापनी के आधार पे उसको लार्ज किया जाता है, तो वह भी जो क्या होगा कि उसके स्केल पे छोटा या बड़ा करना, तो वह जो होता है कि मापनी कहलाता है। यानी कि किसी भी अनुपात पे मापनी के द्वारा जो है छोटा या बड़ा जब की जाती है और उससे उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होती है, तब जाके वह मापनी कहलाती है। बिना मापनी के जो मानचित्र बनाई जाती है, यानी बिना मापनी का अगर आप कोई मैप बनाते हैं तो वह मैप जो होगा क्या कहलाएगी, स्केच मानचित्र कहलाएगी, यानी रेखा मानचित्र कहलाएगी। वह जो होगा कि मापनी यानी कि मैप नहीं होगी, वह रेखा मानचित्र होगा, यानी रेखा की सहायता से आपने एक मानचित्र का तैयार किया है। और जैसे आपने स्केल का प्रयोग किया, वहां पे मापनी का प्रयोग किए, तो वह वास्तविक मानचित्र होगी। जब उस स्थिति में क्या होगा कि उसकी आकृति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। ठीक, अब देखिए कि मापनी जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक साधारण मेथड से होता है, कथन विधि से लिखते हैं। दूसरा जो होता है निरूपक भिन्न में होता है। तीसरा जो है आलेखी भिन्न विधि से है। तो देखिए साधारण कथन विधि में यह होता है, जब किसी जगह पे आप बहुत सारे जो मानचित्र देखते हैं, जैसे गांव का मानचित्र उतार लीजिए, भारत का भी मानचित्र उतार दे, तो कहीं कहीं आप लिखे देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर 1 सेंटीमीटर बराबर लिख दिया तो यह जो होती है वह कथन विधि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि मानचित्र जो बनी हुई है उस मानचित्र पे अगर आप 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो वही दोनों बिंदु के बीच की दूरी धरातल पे निकालने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 6300 किलोमीटर है तो हम क्या करेंगे, 6300 है तो हमको जाके वहां 6300 को सबसे क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर मापना पड़ेगा। अगर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 6300 किलोमीटर 6300 है। अब इस पे 500 ना डालिएगा तो वह सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसको काउंट कीजिए, 1 10 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यानी कि अब उसको धरातल पे अगर हम मापना हो, मानचित्र पे हमने 1 सेंटीमीटर मापा है तो धरातल पे जाके कितना माना, 63 करोड़ सेंटीमीटर मापना होगा, तब जाके वो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकलेगी। तो यह कथन विधि से है। यानी कि और इंच में अगर करते हैं तो इंच वाली जो होती है वो मील में होती है। यानी 1 इंच बराबर है, अगर 1 मील लिखी गई है तो यह क्या होगा कि अगर धरातल पे हम 1 इंच, मतलब मैप पे अगर हम 1 इंच मानते हैं तो धरातल पे हमको जाना पड़ेगा 63,360 इंच। यानी 63,360 इंच अगर हम धरातल पे जाते हैं तो वह जो होगा कि क्या होगा कि 1 इंच बराबर अगर 1 मील है मानचित्र पे। तो अब देखिए भारत में जो मानचित्र देते हैं गांव का मानचित्र होती है,
तो देखिए यह कथन विधि से होती है। वहां देखिएगा कि जैसे 1 इंच बराबर 16 इंच बराबर 1 मील को दिखाती है। यानी गांव वाली जो मानचित्र आप अपने खेत को जो मापने वाली जो मानचित्र बनाई गई होती है वह 16 इंच के स्केल पे बनी होती है। 16 इंच कागज पे 1 मील को दिखाया जाता है। तो देखिए कि गांव का जो मानचित्र होती है भू संपत्ति मानचित्र, यानी धरातल के ऊपर जैसे छोटे छोटे मानचित्र होते हैं जिसको आप धरातल कहते हैं, भू संपत्ति मानचित्र जो होती है यानी गांव के मानचित्र को भू संपत्ति मानचित्र कहा जाता है। इसकी अपेक्षा कोई व्यक्तिगत जो है कोई भवन बनाने के लिए चाहे आप किसी बिल्डर के पास जाते हैं तो वह क्या करता है कि आपको एक मैप तैयार करके देता है। तो जैसे आपके प्लॉट को अगर माप लेता है, प्लॉट मापने के बाद क्या करता है कि आपके बिल्डिंग का जो लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए तो उसके लिए क्या करता है कथन मेथड का ही उपयोग करता है। लिखेगा कि 1 सेंटीमीटर पे 10 मीटर, इस प्रकार से जो है कि आपको, तो उसमें भी जो देखते हैं कि व्यक्तिगत जो मापनी होती है अथवा कोई प्लान जब हम लोग तैयार करते हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा प्लान तैयार की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो कोई भी प्लान अगर तैयार करते हैं तो उस प्लान पे जो मैप में जो होती है मानचित्र तैयार की जाती है वो मानचित्र पे अधिकतर जो है कथन विधि का उपयोग की जाती है। और कथन विधि हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 किलोमीटर, तो इसको हम आगे सोल्व करके बताएंगे। देखिए तो उसको कैसे वहां पे कन्वर्ट करते हैं। अब निरूपक भिन्न देखिए, यानी भिन्न तो आप लोग जानते हैं कि अनुपात में जो होती है यानी रेशियो में, तो उसको भी उस माध्यम से भी दिखाते हैं जिसको आरएफ के तौर पे आप जानते हैं, ज्योग्राफी में बहुत प्रचलित है इससे आरएफ। तो यह निरूपक भिन्न वाली जो होती है आरएफ में, तो वह कहता है किसी भी मानचित्र पर धरातल पर मापी गई दूरी यानी 2 बिंदु के बीच में अगर धरातल मानचित्र पे आपने मापा है और वही दोनों बिंदु के बीच में धरातल के बीच जो अनुपात, धरातल पे जो अनुपात जो दूरी होगी, तो यही दोनों की अनुपात जो होती है वह मापनी को प्रदर्शित करती है। यानी मानचित्र पे 2 बिंदु के बीच की दूरी और वही दोनों बिंदु के बीच की वास्तविक दूरी धरातल पे जो होती है, दोनों का जो अनुपात होता है वही निरूपक भिन्न में कन्वर्ट होती है। तो भिन्न वाली निरूपक में होती है जिसको प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप देखते हैं खास करके जो भारत में जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाई जाती है जिसमें आपने देखा है कि कौन क्वार्टर डिग्री मानचित्र जो होती है स्थलाकृतिक मानचित्र, उसमें क्या होता है कि आप आगे भी देखिएगा तो 1:50,000, यानी इसका मतलब हुआ क्या कि अगर मानचित्र पे आप दो बिंदु के बीच की दूरी अगर आप 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो वही दोनों बिंदु के बीच जो धरातल पे जो दूरी होगी वह 50,000 सेंटीमीटर के बराबर होगी, यानी ½ किलोमीटर। अब देखिए कि एक आलेखी मेथड होती है। आलेखी मेथड में क्या कहा जाता है कि इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर एक रेखा खींचते हैं। जैसे देखिए कि इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो दिखाने के लिए हम एक रेखा खींचते हैं, यानी मान लीजिए कि यह रेखा हमने 4 सेंटीमीटर का खींच दिया और इसको 4 सेंटीमीटर यानी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हो गई। अब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे कि अगर निरूपक भिन्न, जैसे मान लीजिए कि आपका आरएफ यानी आरएफ जो है अगर 1 अनुपात अगर यहां 5 किलोमीटर है मान लीजिए हमने कहा, तो प्रथम क्या करते हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस लाइन को इसको करते हैं तो यहां 0 लिखते हैं और इसके बायां साइड में 1 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंगे और दाहिने साइड में जो है कि अपना 3 सेंटीमीटर का ले लिए। अब इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर वाला 5 किलोमीटर होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5, 2 सेंटीमीटर में आए तो 10, 15। लेकिन यह जो बायां साइड जो देख रहे हैं जो गौण भाग है इसको गौण कहते हैं। यह मुख्य भाग हुआ, यह गौण हुआ, तो बायां साइड वाले के इक्वल पार्ट में विभाजित करते हैं इस प्रकार से। यानी 1 सेंटीमीटर को जब इक्वल पार्ट में विभाजित किया तो 0.5 मिलीमीटर में विभाजित कर दिए और यहां लिखेंगे क्या 2.5 किलोमीटर और फिर यहां लिखेंगे 5 किलोमीटर।
और यहाँ 5 किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर हो गई, और यह क्या है 15 किलोमीटर हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या है कि आपने निरूपक भी तो देख लिए कि यह आलेखी मेथड से है। अगर हम यहाँ पे 5 किलोमीटर के बदला 1 किलोमीटर ही होती तो 1 2 3 लिखते। तो आपको जो आलेखी मेथड में तो जीत जाएगी, उसको ध्यान देना है। उसके बाएं साइड में जो है कि गौन, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं तो खास करके इस स्केल का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास कीजिए। आरएफ मेथड भी है, वो भी ठीक है, इसको भी कीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं कि इस विधि में निरूपक बिंद के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर, यानी जो ज्ञात की गई लंबाई के बराबर क्या करते हैं, मानचित्र पे एक रेखा खींचते हैं। यानी यह रेखा खींच दी गई और रेखा खींचकर उसे प्राथमिक एवं गौण भागों में, यानी जीरो से इधर जो है कि प्राथमिक भाग हो गई और जीरो से बायां साइड में जो हो गया गौण भागों में विभाजित कर देते हैं। यानी बायां साइड में 1 सेंटीमीटर लेंगे, दाहिना साइड में जो तो देखिए अपना 2 3 ले सकते हैं। तो देखें कि विभाजित करते हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों को मान लिख दिए जाते हैं। यानी जो आपके उस पे विधि पे जो दी गई है तो वहां पे जीरो से जब इधर चले तो लिख दिए और इधर में भी अपना लिख देंगे, गौन साइड में भी। गौन वाले क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करते हैं। तो यह आपका जो है आलेखी मेथड हो गई। अब देखिए कुछ निकालने का तरीका अब आपको हम बताते हैं। जैसे यहां लिखा गया, हम आरएफ निकालते हैं पहला, यानी यह कथन मेथड आपको दिया गया है। कथन मेथड में आपको दी गई है तो कथन में क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2। अब हमको निकालना है आरएफ। तो इसको क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे 1 और बाई 2 किलोमीटर बराबर जानते हैं, यानी कि 2 पे आप 5 सुनना दीजिएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि हम यहाँ सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, यानी इंच में होगा तो हम इंच में ही कन्वर्ट करेंगे जिस चीज में दी जाएगी। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया गया तो हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 2 किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यह 2 लाख होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लाख लिखेंगे। तो यह 2 लाख हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, आर एफ इक्वल टू, यानी 1 अनुपात 2 लाख। तो यह आरएफ में निकल गई। देखें यह क्या है, आरएफ में निकल गई। यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम धरातल पे मापते हैं तो 2 बिंदु के बीच की दूरी होगी, उसे हमने क्या किया कि धरातल पे अब जाके हमको मापना कहां पड़ेगा, कागज पे हमने तो 1 सेंटीमीटर मापा था, यानी मानचित्र पे धरातल पे जाके 2 लाख सेंटीमीटर मापना होगा, तब जाके दूसरे पॉइंट यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच निकल जाएगी। अगर इसी को हम आलेखी मेथड से निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींच के इसको 2 भाग, यानी कि यहाँ पे क्या किए 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए और इसको 2 पार्ट में विभाजित किए। यानी यहाँ 0 हो गया और एक जो देखते 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर। और देखिए कि आपका 1 बराबर यहाँ तो 2 है तो 2 4 यह किलोमीटर होगी और यहाँ क्या होगा 2 किलोमीटर होगी। और देखिए इसके बीच का जो इक्वल पार्ट कीजिएगा तो वह क्या होगा 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो यह आपका क्या हुआ, आलेखी मेथड से हुआ। यह स्केल निकाले, यह आरएफ से निकाले, यह कथन मेथड से है। उसी प्रकार देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 3 किलोमीटर 5 हेमीमीटर और 3 डेमीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर यानी कि सबको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यह जो देखते हैं कि 3 को किलोमीटर यानी 3 लाख, 3 लाख हो गई। 5 हेमीमीटर बराबर क्या होगा कि यानी कि 1 हेमीमीटर बराबर जो होता है कि 10,000 होती है सेंटीमीटर। तो इसको 5 है तो यानी 50,000 सेंटीमीटर हो गए, यानी 50,000 हो गई। यह जो डेमीमीटर जो देख रहे हैं वह 1,000 सेंटीमीटर होता है। एक 1,000 सेंटीमीटर हो गई और यह सेंटीमीटर जो देख रहे हैं यह हो गया 5। अब यहां देखिए कि क्या होगा, इसको जैसे आप ऐड कीजिएगा तो हमें यहां क्या निकालना है आरएफ निकाल रहे हैं ना, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5
किए 0 0 1 5 3 3,51,000 इतना। तो यानी RF बराबर क्या हो जाएगा 1 अनुपात इतना हो जाएगी। तो आपने देखा कि यह क्या है, इसका RF निकल गई। उसी प्रकार अगर 4 सेंटीमीटर बराबर अगर इतना दी जा रही है तो इसको हम क्या निकालेंगे, जैसे देखिए इसका RF निकालना है तो हमको RF निकालना है तो ये क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 लाख, ये 80,000 हो जाएगा। यहाँ 4 डेमी यानी कि 4,000 हो जाएगा और इसको 8। और देखिए आप यहाँ 4 सेंटीमीटर हमको RF में निकालना है, RF हमेशा 1 के अनुपात में होती है तो इसको क्या करेंगे 4 से विभाजित कर देंगे। 4 से जब विभाजित कीजिएगा तो देखिएगा कि इसको पहले ऐड कर लीजिए। जब यह ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 0 0 4 8 1। अब इसको 4 से विभाजित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 6 चौका 24 0 0 2। यानी इसका RF क्या हो जाएगा यानी कि 1 अनुपात 2 हो गई। इसी प्रकार देखिए इंच में दे दिया तो इंच में जब दिया है तो क्या होता है कि 1 इंच का जब इसका RF निकालेंगे तो 1 इंच में तो है ही, तो यहां देखिए क्या होगा 1 अनुपात 1 मील बराबर जो होता है 1 इंच जब होगी तो 63,360 इंच होती है। तो यह क्या हो जाएगा कि इंच में जैसी कन्वर्ट किया और इसमें लिखा नहीं जाएगा ना, हम यहाँ सेंटीमीटर जब RF में कन्वर्ट करेंगे तो ना सेंटीमीटर लिखेंगे ना यहाँ इंच में को कन्वर्ट किए तो ना हम इंच लिखेंगे, सिर्फ इस प्रकार से 1 अनुपात 63,360 पे छोड़ देंगे तो यह आपका RF निकल गए। क्लियर। अब देखिए यहां दे रहा है कुछ, इस पे दे दी गई है कि 1 इंच बराबर 1 मील 4 फरलाख 60 गज 2 फीट 6 इंच है और इसका हमको RF निकालना है। तो RF क्या होगा यानी कि 1/1 मील तो आप समझ ही रहे हैं 63,360 इंच होगी। अब देखिए 1 फरलाग में जो होता है 7,920 7,920 होता है। अब इसमें देखिए क्या कीजिएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा 0 8 9 चौका 36 और यह हो जाएगा 7 चौका 28 28 और 3 31 यानी 31,360 होगा यानी 8 फरलाख बराबर 1 मील होती है। अब देखिए कि इसको क्या करेंगे गज, तो 1 गज बराबर 36 इंच होता है तो 60 गज है तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 से कीजिएगा तो 6 से कर दीजिए 6 1 36 और 36 18 18 और 3 21 और 1 शून्य हो गए तो 2160 इंच हो गई। अब देखिए कि फीट है तो 1 फीट में जो जानते हैं कि 12 इंच होता है तो 12 दूना 24 और जोड़ 6। जब इसको ऐड कर लीजिएगा तो 1 अनुपात यानी कि इसका RF हो जाएगी तो इसको ऐड कीजिए तो यह कितना हो जाएगा 6 6 4 10 10 और 8 18 18 6 24 हासिल 2
6 4 10, 1 मिनट रुके कुछ कर, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हुआ, तो 3 6 9, 9 और 8 17, 17 6 17 17 6 23, हासिल 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 9, 9 और 3 12, हासिल 1 होगा। अब यहाँ 3 4 और 3 7, 7 हो गई और यह 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कि 1:67,220 इंच हो जाएगी। अब आप देखिए कि अगर इसको आपको जब दिया है 2 इंच बराबर इतना दे रहा है, तो इसका अगर आरएफ आपको निकालना है, तो इसको आरएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे कि 1 मील, 1 मील बराबर कितना होता है, तो आप देखिए कि 63,360 बटा 2 फरलांग, तो 2 से यानी कि 1 फरलांग में जो है कि 7,920 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो 0 4 9 दूना 18 और 7 दूना 14 15, 15,840 फरलांग होगा। 40 गज है, तो गज में 36 से, तो यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका 24, 24 और 4 से 12, 12 दू 14, यानी कि 1440, 1 फुट, तो 1 फुट में आप जानते हैं कि 12 इंच और बटा 4, और देखिए कि यहाँ 2 इंच है, तो 2 इंच है तो हमको क्या करना पड़ता है, 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से विभाजित करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा कि आप जो देखिए कि ऐड कीजिए पहले 4 और 2 6, तो यह क्या हो जाएगा 6। अब यहां देखिए कि 1 5 9 6 15, हासिल 1 5 8 5 13, 13 और 3 16, हासिल 1 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 हो गई। और देख 10 हो गए। अब उसके बाद आ जाइए क्या कि हाँ 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 22 2। अब इसका जब हम विभाजित करेंगे तो इसका आरएफ जो हो जाएगा यानी कि 4 0 3 2 8, यानी कि 1 अनुपात, यानी इसका आरएफ हो गया 1:40,328। तो यह आपने देखा क्या है कि इसका आरएफ यह निकल गए। तो यह देख लिए कि किस प्रकार से अगर इसी को हमको दिखाना होगा क्या चीज, आलेखी मेथड में, तो आलेखी मेथड में क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ लाइन खींच के और फिर इंच में दिखा देंगे। यहाँ 2 भाग में, एक प्राथमिक होगा और गौण भाग, तो जिसको जैसे हम यहाँ पे किए तो फिर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इधर अगर 1 मील यानी क्या है, तो 1 मील है और यहाँ क्या होगा 2 मील, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ जो देखे कि यह भी 1 मील हो जाएगी और यहाँ 0.5 मील हो जाएगी और मील को मील लिख देंगे, हो गया। और ध्यान रहे कि यह जो बीच में करेंगे कि इसके और इसके अपेक्षा यह छोटा होना चाहिए। थैंक यू। देखिए कि यह जो है कि आप लोगों को जो मापनी बता दिए। अब देखिए कि अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर करके और भी सब्सक्राइब करवाइए, जिसके कारण मेरा हौसला बढ़ेगा तो हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को लेके आएंगे। थैंक यू मित्रों।
पेमेंट